तुम्हारे आसपास जरूर कोई एक ऐसा लड़का होगा जो शादी से पहले बहुत बड़े सपने देखता था, कुछ बनना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, रिस्क लेना चाहता था, और फिर शादी हुई। वही लड़का आज भी जिंदा है, लेकिन अब सिर्फ सरवाइव कर रहा है। ड्रीम्स छोटे हो गए हैं, डिसीजन डर से लेने लगा है, और हर प्लान से पहले एक ही सवाल आता है, घर कैसे चलेगा? सेम लड़की, सेम प्यार, सेम शादी, फिर भी किसी की लाइफ ऊपर जा रही है और किसी की लाइफ धीरे धीरे नीचे। यह वीडियो शादी के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो प्यार के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो उस झूठ के खिलाफ है जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि शादी करते ही आदमी मैच्योर हो जाता है और जिंदगी अपने आप सेट हो जाती है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि शादी जिंदगी का सबसे इमोशनल नहीं, सबसे खतरनाक डिसीजन क्यों हो सकता है अगर उसकी टाइमिंग गलत हो। अब समझो असली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम शादी नहीं है, प्रॉब्लम है शादी से पहले आदमी की पोजीशन। हम सबको सिखाया गया है कि शादी एक पड़ाव है, एक सर्टिफिकेट है कि अब तुम जिम्मेदार हो गए हो, अब तुम मैच्योर हो गए हो, अब तुम्हारी लाइफ सीरियस हो गई है। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि अगर तुम खुद ही अनस्टेबल हो तो शादी तुम्हें स्टेबल नहीं बनाती। शादी तुम्हें और ज्यादा प्रेशर में डाल देती है। शादी आदमी को बदलती नहीं है, शादी आदमी को मैग्नीफाई करती है। मतलब जो तुम पहले से हो वही 10 गुना होकर बाहर आता है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो शादी के बाद और कॉन्फिडेंट दिखोगे। अगर तुम डरे हुए हो तो शादी के बाद तुम्हारा डर सबको दिखेगा। यही वजह है कि कुछ लोग शादी के बाद लीडर बन जाते हैं और कुछ लोग शादी के बाद लाइफ से ही डरने लगते हैं। अब एक शब्द समझ लो अच्छे से, लेवरेज। लेवरेज मतलब वो ताकत जिससे तुम्हारी वैल्यू बनती है, वो चीज जो तुम्हें रिप्लेसेबल नहीं बनने देती, जिससे लोग तुम्हें हल्के में नहीं ले सकते। लेवरेज कुछ भी हो सकता है, पैसा, स्किल, नेटवर्क, पोजीशन या कोई ऐसी काबिलियत जो बहुत कम लोगों के पास हो। गांव में जिसके पास जमीन होती है उसकी बात सुनी जाती है। ऑफिस में जिसके पास स्किल होती है वो नेगोशिएट करता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो सिर्फ एडजस्ट करता है। यही सिंपल रूल है। जिसके पास लेवरेज है वो चॉइस बनाता है, जिसके पास नहीं है वो मजबूरी निभाता है। अब सोचो, जब कोई लड़का बिना लेवरेज के शादी करता है तो वो प्यार लेकर नहीं जाता, वो जरूरत लेकर जाता है। उसे चाहिए सिक्योरिटी, उसे चाहिए सपोर्ट, उसे चाहिए कोई जो उसके डर को संभाल ले। और दुनिया एक बात बहुत अच्छे से समझती है, जरूरत वाले आदमी को कभी पूरी इज्जत नहीं मिलती। लोग उसकी ईमानदारी को मजबूरी समझते हैं, उसकी शांति को कमजोरी समझते हैं, उसके प्यार को डिपेंडेंसी समझते हैं। वो खुद कुछ भी बोले, लेकिन सामने वाले के दिमाग में एक ही इमेज बनती है, ये आदमी फंसा हुआ है। और जो आदमी फंसा हुआ दिखता है उसे कोई लीडर नहीं मानता, उसे कोई सीरियस नहीं लेता। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जेल बाहर से नहीं दिखती। कोई ताला नहीं होता, कोई जंजीर नहीं होती, बस अंदर एक आवाज होती है, अभी रिस्क नहीं ले सकता, अभी छोड़ नहीं सकता, अभी झगड़ा नहीं कर सकता, अभी खुद के बारे में नहीं सोच सकता। यही है वो इनविजिबल केज जिसमें आदमी खुद ही चलता है और फिर पूरी लाइफ उसी में घूमता रहता है। अब एक रियल स्टोरी सुनो, ऐसी स्टोरी जो शायद तुम्हारे आसपास भी हो। एक लड़का था, 23 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। ज्यादा कुछ बना नहीं था तब तक। एक प्राइवेट फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था, सैलरी 12,000 रुपए महीना। उसकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर थी, सिक्योर जॉब, फिक्स पोस्टिंग एक गांव में, ट्रांसफर लगभग नामुमकिन। अब प्रॉब्लम क्या हुई, लड़के को अगले 2 से 3 साल में कई अच्छे जॉब ऑफर आए, बड़ी कंपनियों से, बेटर सैलरी, बेटर फ्यूचर। लेकिन सारी जॉब्स दूसरे शहरों में थीं, दूसरे स्टेट में थीं। अगर वो सिंगल होता तो बोलता, चलो रिस्क लेते हैं, 2 साल में खुद को बिल्ड करता हूं, अगर फेल हुआ तो देख लेंगे। लेकिन वो अब अकेला नहीं था। वाइफ की जॉब फिक्स थी, घर फिक्स था, लोकेशन फिक्स थी, वो हिल नहीं सकता था। उसका पूरा करियर एक जियोग्राफी में लॉक हो गया, एक गांव के रेडियस में कैद हो गया। वो सोचता रहा, शायद यहीं कोई अच्छा मौका आ जाएगा, शायद यहीं प्रमोशन मिल जाएगा, शायद वाइफ का ट्रांसफर हो जाएगा। 5 साल निकल गए,
वो आज भी वही मशीन ऑपरेटर है, वही 12 से 14 हजार की सैलरी, वही पोजीशन, वही लाइफ। अब सवाल ये है, वाइफ गलत है? नहीं। शादी गलत है? नहीं। लड़का निकम्मा है? नहीं। गलत थी सिर्फ टाइमिंग। 23 की उम्र में जब खुद की जिंदगी अनस्टेबल थी, तब उसने किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी बांध ली। अब वो उड़ना चाहता है लेकिन पंख बंधे हुए हैं। इसे कहते हैं इनविजिबल केज। कोई इंसल्ट नहीं करता उसे, कोई गाली नहीं देता, कोई रोक भी नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी अपनी मर्जी की लाइफ नहीं जी सकता। अब समझो डर कैसे काम करता है। जब आदमी अकेला होता है तो वो फेल होने से नहीं डरता। उसे लगता है गिर गया तो खुद उठ जाऊंगा। लेकिन जब किसी और की जिम्मेदारी आ जाती है तो डर बदल जाता है। अब डर होता है मेरी वजह से कोई और ना डूब जाए, मेरे डिसीजन से घर ना टूट जाए, मेरे रिस्क से कोई और परेशान ना हो जाए। और यही डर लेवरेज को मार देता है। जहां डर घुसता है वहां ताकत बाहर निकल जाती है। अब आदमी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता, वो सेफ डिसीजन लेने लगता है। और सेफ डिसीजन शॉर्ट टर्म में आराम देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिंदगी छोटी बना देते हैं। धीरे धीरे आदमी अपने सपनों को छोटा करता जाता है, रिस्क कम करता जाता है और खुद को समझाता है चलो कम से कम घर तो चल रहा है। लेकिन अंदर कहीं उसे पता होता है कि वो जो लाइफ जी रहा है वो उसकी असली कैपेसिटी नहीं है। वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है, लीड नहीं कर रहा। सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो किसी को दोष भी नहीं दे सकता, ना वाइफ को, ना समाज को, ना किस्मत को, क्योंकि फैसला उसी ने किया था। और जब आदमी अपनी ही जिंदगी की कैद में होता है तो वो बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। धीरे धीरे वो बोलना कम करता है, ड्रीम्स शेयर करना बंद कर देता है, प्लान बनाना छोड़ देता है, क्योंकि हर प्लान के साथ एक ही लाइन जुड़ जाती है, अब मुमकिन नहीं है। और यही लाइन आदमी को बूढ़ा कर देती है, उम्र से पहले। अब इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ समझो। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी एक मानसिक हालत होती है। गरीबी आदमी से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन लेती है, फ्रीडम टू चूज, चुनने की आजादी। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो वो क्या पहनना है ये भी सोचता है, कहां जाना है ये भी सोचता है, किससे मिलना है ये भी सोचता है, और क्या बोलना है ये भी सोचता है। मतलब उसकी पूरी लाइफ परमिशन मोड में चली जाती है। अब शादी इस हालत में होती है तो क्या होता है? घर एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां हर डिसीजन जस्टिफाई करना पड़ता है। ये कोर्स क्यों कर रहे हो? ये बिजनेस क्यों शुरू कर रहे हो? ये जॉब क्यों छोड़नी है? इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? और अगर तुम्हारे पास ठोस रिजल्ट नहीं है दिखाने को तो तुम्हारे सारे जवाब कमजोर लगते हैं। भले ही तुम सही हो, लेकिन सही होने से कुछ नहीं होता। दुनिया सही इंसान को नहीं सुनती, दुनिया मजबूत इंसान को सुनती है। यहीं से आदमी डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो अब सपने नहीं बेचता, वो एक्सप्लेन करने लगता है। वो लीड नहीं करता, वो खुद को बचाने लगता है। धीरे धीरे उसकी भाषा बदल जाती है। पहले बोलता था मैं ये करूंगा, अब बोलता है शायद कर पाऊं। पहले बोलता था मुझे ये चाहिए, अब बोलता है देखते हैं क्या हो सकता है। ये छोटे छोटे शब्द आदमी की पूरी पोजीशन बदल देते हैं। अब वो पावर की लैंग्वेज नहीं बोलता, वो सर्वाइवल की लैंग्वेज बोलता है। और सर्वाइवल मोड में रहने वाला आदमी कभी किंग नहीं बनता, वो बस अच्छा नौकर बनता है। एक और सच्चाई सुनो जो कोई खुलकर नहीं बोलता। जब घर में पैसा कम होता है तो प्यार अपने आप कम होने लगता है। शुरू में कोई नहीं बोलता, सब अंदर ही अंदर महसूस करते हैं। हर छोटा खर्च एक बड़ा डिस्कशन बन जाता है, हर आउटिंग एक कैलकुलेशन बन जाती है, हर फेलियर पर्सनल लगने लगती है। अबंडेंस में बोला गया प्यार जेनरोसिटी लगता है, स्कैरसिटी में बोला गया प्यार ऑब्लिगेशन लगता है। मतलब फर्क ये नहीं पड़ता कि तुम कितना प्यार करते हो, फर्क ये पड़ता है कि तुम कितना अफोर्ड कर सकते हो। धीरे धीरे घर में एक अनस्पोकन लेजर बन जाता है, एक मेंटल हिसाब किताब। कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खर्च कर रहा है, कौन कितना दे रहा है, कौन कितना सह रहा है। कोई ये सब लिखता नहीं, लेकिन सबके दिमाग में ये चलता रहता है। और जब एक बार ये लेजर बन गया तो हर नई गलती उसमें जुड़ती जाती है। एक EMI मिस हुई, एंट्री,
एक प्रमोशन नहीं मिला, एंट्री। एक प्लान फेल हुआ, एंट्री। और ये एंट्रियां धीरे धीरे आदमी की वैल्यू कम करती जाती हैं। कोई चिल्लाता नहीं, कोई लड़ता नहीं, कोई गाली नहीं देता, लेकिन रिस्पेक्ट धीरे धीरे घिसती रहती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि रिस्पेक्ट जब साइलेंटली मरती है तो आदमी को पता भी नहीं चलता कि वो कब मर गई। वो बस एक दिन महसूस करता है कि उसकी बातों में पहले जैसा वजन नहीं रहा, उसकी सलाह अब इग्नोर होने लगी है, उसके डिसीजन अब सवालों में हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब समझो लीडरशिप कैसे मरती है। लीडरशिप का मतलब है डिसीजन लेने की ताकत, रिस्क लेने की हिम्मत और गलत होने की जिम्मेदारी उठाने का दम। लेकिन गरीबी में शादी आदमी को ये सब करने से रोक देती है, क्योंकि अब वो सोचता है गलत हुआ तो घर कैसे चलेगा, फेल हुआ तो कौन संभालेगा, रिस्क लिया तो बच्चों का क्या होगा। और ये सवाल आदमी को इतना सावधान बना देते हैं कि वो कुछ करता ही नहीं, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। जैसा हाल है वैसा चलने देता है, जैसा सिस्टम है वैसा मान लेता है, जैसी लाइफ है वैसी स्वीकार कर लेता है। और यही है असली हार। ना गरीबी हार है, ना शादी हार है। हार है वो मोमेंट जब आदमी अपनी अंदर की आवाज को चुप करा देता है सिर्फ इसलिए कि शांति बनी रहे। क्योंकि शांति के नाम पर अगर तुमने अपनी पावर छोड़ दी तो फिर वो शांति नहीं होती, वो एक साइलेंट स्लेवरी होती है। अब सबसे खतरनाक सच समझो, शादी गरीबी को कम नहीं करती, शादी गरीबी को और साफ दिखा देती है। जब आदमी अकेला होता है तो उसकी कमाई उसकी खुद की लिमिटेशन होती है, लेकिन शादी के बाद वही कमाई उसकी औकात बन जाती है। अकेले में फेल होना प्राइवेट होता है, शादी के बाद फेल होना पब्लिक हो जाता है। अब सिर्फ तुम नहीं जज होते, तुम्हारी पूरी वैल्यू जज होती है। कितना कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो, कितना दे पा रहे हो, कितना अफोर्ड कर सकते हो। और सबसे खतरनाक सवाल, कब तक। शादी के बाद सबसे पहले जो मरता है वो होता है आदमी का टाइम। पहले वो अपने लिए सोचता था, अब हर डिसीजन से पहले 3 चेहरे दिमाग में आते हैं, वाइफ, फैमिली, समाज। और समाज हमेशा एक ही बात पूछता है, सेटल कब हो रहे हो। सेटल होने का मतलब क्या है, घर हो, गाड़ी हो, बच्चे हो, लोन चल रहा हो। मतलब तुम सिस्टम में फिट हो जाओ ताकि तुम कभी सिस्टम से लड़ ही ना सको। क्योंकि जो आदमी लोन में फंसा है वो रिवोल्ट नहीं करता, जो आदमी जिम्मेदारियों में दबा है वो रिस्क नहीं लेता, जो आदमी खोने से डरता है वो लड़ता नहीं। यही वजह है कि शादी के बाद ज्यादातर आदमी धीरे धीरे सॉफ्ट नहीं, स्लो हो जाते हैं। वो पहले जैसा तेज नहीं सोचते, पहले जैसा बड़ा नहीं सोचते, पहले जैसा दूर नहीं देखते, क्योंकि अब हर सपना एक खतरे जैसा लगता है। और जब सपने खतरा लगने लगे तो आदमी अपने आप छोटा सोचने लगता है। सबसे बड़ा झूठ जो मिडिल क्लास को बेचा गया है वो ये है, 2 लोग मिलकर स्ट्रगल करेंगे और साथ में निकल जाएंगे। सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है। जब दोनों स्ट्रगल में होते हैं तो कोई लीडर नहीं होता, दोनों थके हुए होते हैं, दोनों डर में होते हैं, दोनों उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। और जब 2 डूबते लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो अक्सर दोनों ही और नीचे जाते हैं, क्योंकि कोई ऊपर खींचने वाला नहीं होता, सब एक दूसरे से सहारा मांग रहे होते हैं। शादी इंटेंशन को रिवॉर्ड नहीं करती, शादी कैपेसिटी को रिवॉर्ड करती है। तुम कितना अच्छा इंसान हो, इससे ज्यादा मैटर करता है तुम कितना स्ट्रॉन्ग इंसान हो। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, दुनिया देखती है तुम कितना निकाल पा रहे हो। और जब घर में पैसा कम होता है तो हर बात फाइनेंस से जुड़ जाती है। झगड़ा किसी और बात पे शुरू होता है, लेकिन खत्म हमेशा पैसों पे होता है। तुम कभी टाइम नहीं देते, असल मतलब तुम प्रेजेंट नहीं हो, तुम बदल गए हो, असल मतलब हालात खराब हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे, असल मतलब पहले उम्मीद थी, अब नहीं। धीरे धीरे आदमी को लगने लगता है कि वो कुछ भी करे पर्याप्त नहीं है। वो ज्यादा काम करता है फिर भी कम लगता है, वो ज्यादा कोशिश करता है फिर भी कम लगता है। और जब आदमी को अपनी ही आंखों में कम महसूस होने लगे तो उसका आत्मसम्मान मरने लगता है। अब एक और लेयर समझो, गरीबी में शादी आदमी को ट्रेन करती है कंप्रोमाइज के लिए। पहले वो सोचता था मुझे क्या चाहिए, अब वो सोचता है
क्या अलाउड है। पहले वो बोलता था मुझे ये पसंद नहीं, अब वो बोलता है चलो एडजस्ट कर लेते हैं। शुरू में ये एडजस्टमेंट अच्छा लगता है, मैच्योरिटी लगती है, बुद्धिमानी लगती है, लेकिन टाइम के साथ ये एडजस्टमेंट आदत बन जाती है और आदत कैरेक्टर बन जाती है। फिर आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसकी बाउंड्रीज कब खत्म हो गई, उसकी पसंद कब दब गई, उसकी आवाज कब हल्की हो गई। वो झगड़ा नहीं करता इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि वो थक चुका है। वो सवाल नहीं करता इसलिए नहीं कि वो समझदार है, बल्कि इसलिए कि वो हार चुका है। और यही सबसे खतरनाक मोमेंट होता है, जब आदमी खुद को ही समझा ले कि यही जिंदगी है, क्योंकि उस दिन के बाद वो जीता नहीं, वो बस निभाता है। घर निभाता है, रिश्ता निभाता है, जॉब निभाता है और धीरे धीरे खुद को खो देता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, घर चल रहा है, बिल भर रहे हैं, लाइफ नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज रोज मरती है, मैं इससे ज्यादा बन सकता था। और यही वो आवाज है जिसे कोई सुनता नहीं, लेकिन वही आवाज तय करती है कि आदमी किंग बनेगा या पूरी जिंदगी बस सरवाइव करेगा। अब सबसे खतरनाक लेयर समझो, ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये ट्रेनिंग की कहानी है। गरीबी में शादी आदमी को सिर्फ कमजोर नहीं बनाती, वो उसे कंडीशन करती है। कंडीशन मतलब एक खास तरीके से सोचने की आदत डाल देना। धीरे धीरे आदमी सीख जाता है कम में खुश रहो, ज्यादा मत मांगो, झगड़ा मत करो, सिस्टम से मत लड़ो, जो मिल रहा है उसी में संतोष करो। बाहर से ये बातें बहुत पॉजिटिव लगती हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है, कम में खुश रहना सीखो, एडजस्ट करना ही मैच्योरिटी है। लेकिन असल में ये सब एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है, ओबीडियंस की ट्रेनिंग, आज्ञा मानने की ट्रेनिंग। तुम धीरे धीरे अनफेयर टर्म्स एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, खराब डील को भी चलो ठीक है बोलना सीख जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और जिस दिन आदमी खराब डील को नॉर्मल मान ले, उस दिन से वो पावर खो देता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझो, पावर क्या होती है? पावर का मतलब है वॉक अवे करने की ताकत, छोड़कर जाने की ताकत। जिसके पास ये ताकत है वो नेगोशिएट करता है, जिसके पास नहीं है वो सिर्फ सहता है। गरीब मैरिड आदमी रेयरली वॉक अवे करता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो जॉब नहीं छोड़ सकता, वो शहर नहीं बदल सकता, वो रिश्तों में सख्त नहीं हो सकता, वो सिस्टम से टकरा नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही डर बैठा रहता है, सब टूट जाएगा। और जो चीज एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वही चीज उसे कंट्रोल करती है। अब इसको एक लेवल और डीप समझो, ये असर सिर्फ घर में नहीं रहता, ये वर्क प्लेस में भी लीक होता है। एक आदमी जो घर में पीस के लिए समझौता करता है, वो ऑफिस में भी अनफेयर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करता है। बॉस चिल्लाएगा, वो चुप, ओवर टाइम मिलेगा, वो चुप, प्रमोशन नहीं मिलेगा, वो चुप, क्रेडिट कोई और ले जाएगा, वो चुप। क्यों? क्योंकि वो लड़ना भूल चुका है। उसे लगता है कम से कम जॉब तो है। और यही लाइन सबसे खतरनाक लाइन है। कम से कम घर चल रहा है, कम से कम सैलरी आ रही है, कम से कम लोग क्या कहेंगे, इससे बच गए। लेकिन कम से कम में जीने वाला आदमी कभी ज्यादा नहीं बनता। अब सोसाइटी का खेल समझो। सोसाइटी तुमसे क्या चाहती है? जल्दी शादी करो, जल्दी सेटल हो जाओ, जल्दी लोन लो, जल्दी बच्चे कर लो। ये सब बाहर से बहुत रिस्पेक्टेबल डिसीजन लगते हैं, लोग तारीफ करते हैं, देखो कितना जिम्मेदार लड़का है। लेकिन असल में ये सारे डिसीजन तुम्हें प्रेडिक्टेबल बना देते हैं, अंदाजा लगाने लायक। एक आदमी जो अकेला है वो अनप्रेडिक्टेबल है। वो कल जॉब छोड़ सकता है, वो सिटी बदल सकता है, वो बिजनेस शुरू कर सकता है, वो सिस्टम से टकरा सकता है। लेकिन एक आदमी जिसके ऊपर घर, लोन, बच्चे, रिश्ते हैं, वो रिवोल्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एडजस्ट करेगा। इसलिए सिस्टम जिम्मेदारी को प्रमोट करता है, क्योंकि जिम्मेदारी आदमी को सेफ बनाती है, और सेफ आदमी कभी खतरनाक नहीं होता। सिस्टम को खतरनाक आदमी नहीं चाहिए, उसे आज्ञाकारी आदमी चाहिए। और शादी गरीबी में इस आज्ञाकारिता की सबसे अच्छी ट्रेनिंग है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, ये बात शायद चुभेगी। गरीबी में शादी आदमी को अपने इंस्टिंक्ट्स दबाना सिखाती है। इंस्टिंक्ट मतलब अंदर की वो आवाज जो कहती है ये गलत है, ये सही नहीं लग रहा,
ये मुझे छोटा कर रहा है। लेकिन हर बार जब वो आवाज उठती है, दिमाग बोलता है, अभी मत बोल, अभी मत बिगाड़, अभी शांति रख। धीरे धीरे आदमी अपनी ही आवाज को इग्नोर करना सीख जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब उसकी आवाज आती ही नहीं, और जिस आदमी की अंदर की आवाज मर जाए वो इंसान नहीं रहता, वो सिर्फ एक रोल बन जाता है। हस्बैंड का रोल, एम्प्लॉय का रोल, बेटे का रोल, फादर का रोल, लेकिन खुद का रोल कहीं गायब हो जाता है। अब समझो लीडरशिप यहां क्यों मरती है। लीडर वो होता है जो पहले खुद के लिए सोचता है, फिर दूसरों के लिए। लेकिन गरीबी में शादी आदमी को उल्टा सिखाती है। पहले सबके बारे में सोचो, खुद बाद में, और खुद हमेशा बाद में ही रहता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल नहीं तो कभी नहीं। और फिर एक दिन उम्र निकल जाती है, वो पीछे देखता है और उसे याद भी नहीं आता कि उसने आखिरी बार खुद के लिए कोई बड़ा डिसीजन कब लिया था। वो बस यही कहता है, अब क्या फायदा। और यही लाइन सबसे बड़ा किलर है, अब क्या फायदा। यही आदमी पूरी तरह मर जाता है। सांस चलती रहती है, बॉडी चलती रहती है, लेकिन अंदर से वो कभी का रिटायर हो चुका होता है। सबसे ट्रेजिक बात यह है कि दुनिया इसे सक्सेस कहती है। देखो सेटल है, देखो फैमिली मैन है, देखो जिम्मेदार है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, क्या ये आदमी जिंदा है या बस सिस्टम का एक शांत आज्ञाकारी पार्ट बन चुका है। क्योंकि सिस्टम को जिंदा आदमी से डर लगता है। उसे ऐसे आदमी चाहिए जो सवाल ना करे, जो सपने छोटे रखे, जो लड़ाई ना करे। और गरीबी में शादी यही काम परफेक्टली करती है। ये आदमी को तोड़ती नहीं, ये उसे धीरे धीरे रिप्रोग्राम करती है। जब तक वो खुद ये मान ले, यही सही है, यही नॉर्मल है, यही जिंदगी है। और जो आदमी खुद अपनी कैद को नॉर्मल मान ले, उसे आजाद करने की कोई ताकत दुनिया में नहीं होती। अब उन दो सवालों पर वापस आते हैं जो मैंने शुरुआत में तुमसे पूछे थे। पहला सवाल, अगर मैं कभी पावरफुल नहीं बन पाया, अगर मैं कभी बड़ा कुछ नहीं कर पाया, तो क्या मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब है नहीं। शादी से मना नहीं है, लेकिन शादी से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो, अगर मेरी लाइफ ऐसे ही 5 साल और चली तो क्या मैं खुद की इज्जत कर पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो शादी तुम्हें सपोर्ट करेगी। अगर जवाब नहीं है तो शादी तुम्हारी बेचैनी को और तेज कर देगी। दूसरा सवाल, अगर मैं पहले से शादीशुदा हूं और इस ट्रैप में फंसा हुआ हूं, तो क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, लेकिन अब रास्ता मुश्किल है। अब तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से लड़ना पड़ेगा। तुम्हें दोबारा अपनी स्किल बनानी पड़ेगी, अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, अपनी आवाज वापस ढूंढनी पड़ेगी। कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेवरेज फिर से बनानी पड़ेगी। क्योंकि याद रखो, शादी तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाती। शादी सिर्फ ये दिखाती है कि तुम पहले से कितने स्ट्रांग हो। और अगर तुम सच में अपने दिमाग की इस अंधेरी साइड को समझना चाहते हो कि इंसान कैसे खुद को ही फंसा लेता है, कैसे वो अपनी आजादी छोड़ देता है और फिर उसी को जिंदगी मान लेता है, तो मेरी किताब द डार्क कॉर्नर ऑफ द माइंड जरूर पढ़ना। ये किताब मोटिवेशन नहीं देती, ये तुम्हें खुश करने नहीं आई, ये तुम्हें आईना दिखाती है। एक ऐसा आईना जिसमें शायद पहली बार तुम खुद को सच में देखोगे। एक आखिरी बात, क्योंकि सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसमें आदमी बंद हो, सबसे खतरनाक जेल वो होती है जिसमें आदमी खुद को आजाद समझता हो।